There's a lot of politics that's going on the deportees and the deportation that's taking place in Punjab. Specifically, Bhagwant Mann, Chief Minister, held two press conferences targeting BJP and union government. We'll cut across to Ravneet Singh Bittu. He's a union minister talking exclusively to India Today आज तक. आप कैसे देख रहे हैं बिट्टू जी ये? अमन, you tell me one thing. कोई भी अगर चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहा है और उससे मतलब यू कैन मेक आउट भाई है क्या, उसके पीछे है क्या. सेकंड थिंग इज भाई उसकी आप जो कुर्सी है वो खतरे में है. ही इज उसे ना डिपोर्ट हुए ना पंजाबियों से ना और किसी से, उसे सिर्फ ये चीज दिखानी है भी आई एम फाइटिंग अगेंस्ट मोदी जी. और उसके अगेंस्ट उसने जो वर्ड यूज किए हैं कल, मतलब वो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, यार बाहर दुनिया में भी मोदी जी को कोई तून तड़ाक नहीं करता. वो तो कह रहे हैं गिफ्ट ले आए मोदी. देखो मैं वही कह रहा हूं, देखो ये देश के लिए कितनी बड़ी बातें होती हैं. मतलब अमेरिका में जाके तो चलो वो छोड़ो अब, बट इसका मेन कॉज कहां है? वो पंजाब में है. और पंजाब में 3 साल की सरकार भगवंत मान की है, और चलो किसी की भी पहले रही हो कांग्रेस की. ये सिर्फ लास्ट कोई 2 मंथ्स कोई 6 मंथ्स में वहां पे क्रॉस करने की कोशिश में था, चाहे ब्राजील थे चाहे. तो ये जो भगवंत मान कह रहे थे भी मैं रिवर्स माइग्रेशन करूंगा, भी पंजाबी छोड़ो, गोरा वर्ड यूज किया था, भी वो आके यहां पे नौकरियां करेंगे. अब हालात देखो है, जहाज भर भर के, मैं नहीं ये कह रहा भी ये कोई अच्छी बात है, पर अगर पंजाब की मैं बात करूं एज ए पंजाबी, तो इन बच्चों को जरूरत क्यों पड़ी यहां पे? अगर 50 लाख 50 लाख अगर उसे बैंक में भी रख दो तब भी आपको अगर इंटरेस्ट की मोर देन 50,000, वो बच्चे, क्योंकि यहां पे आपकी सेफ्टी नहीं है, पता ही नहीं गैंग कहां बम कहां गोली चलनी है. तो पहले तो ये है मां बाप का भी, बच्चों को यार भारत से, इंडिया से, अपने पंजाब से भेजो, बाहर निकालो. तो सेकंड, कोई मतलब यहां पे बेरोजगारी, कोई जॉब्स नहीं है, हर जगह बोर्ड लगा के दैट्स ऑल, मशहूरी, एडवर्टाइजमेंट. इसलिए नहीं इतना बड़ा प्रवास क्यों हो. और आप भी, अब यू केम फ्रॉम चंडीगढ़, आप रास्ते में देखो, अब तो ट्रंप आ गया, थोड़ा शटर डाउन कर दिए लोगों ने. जहां एक होता नहीं है भी दिस इज मार्केट फॉर फूड आइटम्स, यहां पे सिर्फ कपड़ा मार्केट है, यहां पे दूसरी मार्केट, एक मैं नॉट बड़े शहर, छोटे छोटे जो कस्बे जिसकी 5,000 नंबर हो गया, 10,000, वहां भी हर जगह 5 ये लोग जो जैसे पहले कबूतरबाजी कहते थे, अब डंकी हो गया वर्ड उसका. तो जब वो बैठे हैं, वीजा लगवाना है, अगर किसी का एज ए वीजा आप भी लगवाते हो, मैं भी अगर जेन्युइन वीजा जाना, वो तो एम्बेसी जाना है, जहां अपने कंप्यूटर पे अपने फॉर्म भरना है. तो ये जो जाल बिछा हुआ है सारे पंजाब में, हजारों लोग बैठे हैं शॉप्स खोल के, भी हम आपको अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वो क्या है? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कारण है? आपको लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है पंजाब में, सेफ नहीं है, आप कह रहे लॉ एंड ऑर्डर का कारण है, तो ये मैं सारी बातें मैं एक पास से छोड़ देता हूं. मैं यही कह रहा हूं भी वो लोग जो बैठे हैं आइल्स सेंटर खोल के, भी ऐसे करो, लड़का ढूंढना, शादी लड़की ढूंढनी, और इलीगल वे, वो क्यों एसएसपीज, कमिश्नर्स, सीएम किसी को दिखता नहीं है? वो क्यों खुले हुए हैं? और एवरीबॉडी नोज दैट भी वहां पे कौन से वीजे लगते हैं. वहां पे सिर्फ आपका पासपोर्ट पे फोटो बदली जाती है, आपको पासपोर्ट में कुछ और किया जाता है. हर जगह यही हो रहा है. पंजाब सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? कुलदीप धालीवाल से मैंने बात की, वो कह रहे कि हमारे पास मरीज आएगा तभी डॉक्टर इलाज करेगा, हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं करता. देखो मैं धालीवाल जी के बस में बेचारों के, उनका
ये चीफ मिनिस्टर है जो आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही टोल्ड ऑल मीडिया पीपल दैट आई एम एट 17 जब मैं अब्रॉड जाना शुरू हो गया तो ही तो नो ईच एंड एवरीथिंग भी क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ये खुद ही ये काम करते रहे ये बड़े बड़े बहुत बड़े सिंगर और ये ग्रुप जो एक जाता है उसमें ये खुद ये उस टाइम बोलते थे कबूतरबाजी तो जिसमें दलेर मेहंदी और सबका मैं अब केस उनके खत्म हो गए शायद और ठीक तो है भगवंत मान भी इन्वॉल्व थे इसमें कबूतर ये जो बड़े बहुत बड़े नाम है जैसे दलेर मेहंदी साहब का लिया उनके साथ जो ग्रुप होता था उस ग्रुप में ये भी एक कॉमेडियन की तरह उस ग्रुप में होते थे और ग्रुप में से 15 लोग जाते थे 15 में से 12 रह जाते थे और फिर जाते थे 15 फिर 12 जाते थे वो रह जाते थे तो कबूतरबाजी का पार्ट रहे हैं मतलब इनको ये पता पार्ट रहे हैं मतलब ही नो द गेम तो इसलिए फॉर लास्ट 3 इयर्स वो चीज यहां पे चल रही है और चल रही मतलब जैसे मशरूमिंग उसकी यहां पे हुई है और उसका आपने मंत्री जी का आपने बोल ही दिया जब मिनिस्टर ऑफ एनआरआई अफेयर्स और वो आपको रिकॉर्ड पे बोल रहा है तो वो खुद नहीं बोल रहा वो सीएम बोल रहा है भाई यहां तो आया ही नहीं। आप कह रहे हैं कि मोदी को अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं तो कुछ दिखाना चाहते हैं किसको दिखाना चाहते हैं और क्यों तेवर बदले हैं इलेक्शन के बाद आपको लग रहा है? देखो दो चीजें वन इज बीजेपी आफ्टर दिल्ली इलेक्शंस पंजाब में एक क्लियरली लोगों का एक माइंड है चेंज हुआ है भी यार जब सारी स्टेट्स अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी स्टेट्स हैं दिल्ली भी अब आ गया हरियाणा भी आ गया व्हाई नॉट पंजाब उसके बाद एक तो वो इन्फॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही है अभी बीजेपी उसको अटैक कैसे करना है ब्रदर ये तो एक जहाज उतरा है पंजाब में देश का पार्ट है पंजाब और अभी हु नोज भी कितने जहाज आने हैं और कहां कहां उतरने हैं जो नंबर्स इंफॉर्मेशन आ रही है नंबर्स वो थाउजेंड्स में है कोई जहाज हरियाणा अंबाला उतरेगा कोई चंडीगढ़ उतरेगा कोई अहमदाबाद उतरेगा अभी तो स्टार्टिंग है तो पहले ही जानबूझ के ऐसा माहौल बना दो क्योंकि खुद कहीं पे इस तरीके से कहीं एक किसान एजिटेशन हो रहा है 2 जगह वो रोड्स बंद है आज तीसरा अनाउंस हो गया ऑन 5th of March दे आर प्लानिंग टू ब्लॉक चंडीगढ़ रोड और उसके बाद ये भी इलीगली पंजाब के बच्चे आ रहे हैं तो आप सेंस करो भी पंजाब में हो क्या रहा है और जहां हम बैठे हैं आज अमृतसर में यहाँ पे उस टाइम भी कभी ग्रेनेड अटैक ऑन पुलिस स्टेशन कभी नहीं हुए थे बट यहाँ पे मोर देन 10 पुलिस चौकीज जो किया इसलिए ये सारी चीजों को कवर अप करने के लिए ही हैज पिक्ड दिस थिंग बी पोलिटिकली पर पीपल नो दैट आज अब भी ये सीएम सिर्फ सीएम सनराइज और सनसेट के बीच का सीएम है जब सनसेट हो गया देन 8 PM हो गया समझो ये पंजाब में ये ओपन सीक्रेट है अभी भी दैट्स वाई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की मैं चाहता नहीं था लेकिन ही सेड सच यूज सच अ मतलब इतना प्राइम मिनिस्टर के लिए जो वर्ड यूज किए हैं तो इसलिए मैं आज यही आदमी आज मदर इनके सबके माता मां समान है उनके हाथ रख के सिर पे तो वो आदमी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पहले 10 टाइम तो मैं होऊंगा नहीं। आपको लगता है कि रिसीव करने नहीं आएंगे आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे रिसीव करने 10 बजे अगर आ गए तो एक मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस को जरूर कहूंगा भाई उनका टेस्ट जो ड्राइविंग टेस्ट होता है ना जिसमें वो दैट यू हैव टू अल्कोहल टेस्ट वो जरूर ले लेना अगर आ गए। ये खुश किसको कर रहे हैं आपको लग रहा है कि अपनी केजरीवाल और कौन है वो तो क्यों बीजेपी को ऐसे टारगेट करके सिर्फ केजरीवाल क्योंकि बहुत बड़ी हार हुई है और था उतना पैसा पहुंचा नहीं ये आपके पास फैक्ट है मतलब प्रूव है बिल्कुल वो तो यही ऑफिसर्स बताते हैं और हमें मैं कौन सा घर में बट यही जो ऑफिसर्स लॉबी है जिन्होंने सब चीजें करनी थी जहां जिनके पास बड़े बड़े टेंडर्स है अभी मैं देखो अब अमृतसर की धरती पे बैठा हूं मैं हैरान हो गया अभी मेरे साथ एक पैसेंजर थे तो वो दिल्ली से कोई अमृतसर आ रहे थे फॉर सम मीटिंग
तो लुधियाना में उन्होंने एक इशू, वो प्रोक्योरमेंट हुई थी एक, तो मैंने कहा आगे वो तो बहुत अच्छी आइटम थी, अब क्यों नहीं वो प्रोक्योरमेंट हो रही। वो कहते जो अभी ज़्यादा प्रेशर था, हमें ऑफिसर्स ने बोला अभी जो वहाँ पे फंड दे रहे हैं, इलेक्शन फंड दे रहे हैं, उनकी चीज़ें जल्दी से जल्दी प्रोक्योर करनी है। ये मैं गुरु को मानने वाला हूँ, उस गलती पे बैठा हूँ। इंजीनियर एसोसिएशन ने लिख कर दिया सीएम को कि पार्टी फंड मांग रहे हैं, और क्लियर एसएसपीज, कमिश्नर्स, ओपन ऑक्शन है, ओपन ऑक्शन है दिल्ली जाके। अच्छा, एक चीज जिसके ऊपर पूरी पॉलिटिक्स है कि अमृतसर को क्यों चुना गया, तो आपको क्या लगता है, क्या फैक्ट्स हैं इसके कि अमृतसर? बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं। जैसे मैंने आई टोल्ड यू भाई, अभी ये उन्होंने पहला एक प्लेन लिया, 2 आ जाएंगे और आज इसमें, और देश में भी हमें देखो, अगर आप यू हैव टू थिंक नेगेटिवली, तो आप अगर पॉलिटिक्स करनी है। दूसरी बात भाई, हम पंजाब के लोग हैं, तो उसमें ये तो क्लियर है भी कितने पंजाब के, कितने यूपी के, कितने राजस्थान के। ये तो नहीं कह रहा भी पंजाब के ही हैं, तो सारी लिस्ट है सबके पास, उनके भी लोग हैं। हम तो भाई पंजाब वाले यहाँ प्लेन उतर रहा है, तो उसमें उनकी हेल्प ही कर रहे हैं। अगर एज ए कंट्री वाइज देखा जाए, पर वो कह रहे हैं कि पंजाब ही क्यों, मतलब इससे बदनामी तो मैं तो उनकी समझ गया, वो तो हो गया उनकी बात। बट अगर मैं दूसरी बात करूं भाई, एवरीबॉडी नो दैट नंबर कहां कहां के हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कह रहे हैं कि कहीं और भी उतर सकता है, अभी हजारों। हाँ, वो तो है ही है। बट अगर पंजाब में भी उतरा है तो सबको ही पता ना उसमें अंदर कितने कितने लोग यूपी, उनकी स्टेट्स यहाँ, ये हमारे लिए तो उससे अच्छा भी पंजाब वाले उतर के कहीं धक्के नहीं खाने पड़ रहे। अच्छा, ये भी कहा उन्होंने कि रिसीव अच्छे तरीके से करते, पैरों में चेन है, हाथों में टोटली रॉन्ग। वो कोई इंग्लिश मूवी है कोई पुरानी, उस मूवी के शॉट्स हैं वो चल रहे हैं हर जगह। किसी भी बेड़ियां लग के कोई भी आप किसी की बात कर लेना, जो भी उतर के आएगा। जो हथकड़ियों वाले वो फोटोज हैं, पैरों में चेन है, बिल्कुल किसी के बेड़ियों, हिंदुस्तान में, इंडिया में, अमृतसर में जो भी उतरा है उसके पैर में कोई बेड़ियां नहीं थी, ना हाथों में हथकड़ी, कोई हथकड़ियां नहीं थी। मैं आपको ये दावे से कह सकता। पर कुछ जो आए लोग, उन्होंने बोला कि हमें वहां पे वो ठीक है, कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे लेसेस उन्होंने खोल दिए भी, ये कहीं अपने आप को कुछ करना ले। दैट्स द ओनली थिंग टू प्रोटेक्ट देम, जो उन्होंने किया है। बट वो भी मैं, क्योंकि अपनी सरकार की तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो तो उनकी है। बट फिर भी ये जो बेड़ियां या चेन्स दिखाई जा रही हैं, ये मूवी का सीन है किसी का। केंद्र सरकार कैसे देख रही है इसको, अब और जो डिपोर्ट होंगे या उनको लेकर, या ये चीज रुक चुकी? प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका में जब क्वेश्चन किया है तो उन्होंने कहा है भी चाहे कुछ भी हो, दे आर आवर पीपल, हमारे देशवासी हैं, तो हम इनको लेंगे भी और संभालेंगे भी। ठीक है। This was Ravneet Singh Bitu talking to India Today, and he just expressed how the concerns are. With video journalist Girish, this is Aman Bahadur for India Today, Amritsar.